प्रधानमंत्री ने जो आज बात बंगाल के लिए कही, बंगाल के किसानों के लिए कही, जिस वक्त वो 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की किस्त जारी कर रहे थे, उन आरोपों का ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। कहा है कि लोगों को आधे सच से गुमराह करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। राजनीतिक फायदे के लिए बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी ने जवाब दिया है प्रधानमंत्री को, जो बातें उन्होंने बंगाल के किसानों के लिए कही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर कही। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किस्त के रूप में जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल के किसानों को यह फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राज्य की सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है। अब ममता बनर्जी जवाब दे रही है। 9 करोड़ से ज्यादा किसान, 18,000 करोड़ रुपए की मदद। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान और जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़ा था। आज उन्हीं के जन्मदिन पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से देश के किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सीधी रकम दी गई, लेकिन एक राज्य के 70 लाख से ज्यादा किसान इस मदद से वंचित रह गए। उन्हें हर 4 महीने में मिलने वाली ये 2,000 रुपए की मदद नहीं मिल रही है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के साथ संवाद कर रहे थे और इस दौरान 2020 में किसानों को मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त को उन्होंने जारी किया और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में किसानों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ हो रहे भेदभाव की वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कारण से किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई। तो क्या राजनीति देश में इतनी ताकतवर है कि इसकी वजह से 71 लाख से ज्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है? आंकड़ों को समझिए तो ये सच है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। ऐसे में अब तक 14,000 रुपए हर किसान को मिल चुके होते। कुल रकम की बात करें तो ये पूरे राज्य के लिए 9,800 करोड़ रुपए होते, लेकिन ममता बनर्जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में किसान खुश हैं। 1 साल पुराना उनका एक ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है, 2010-11 में किसानों की औसत आय 91,000 रुपए थी, जो अब 2,91,000 हो चुकी है। 2010-11 में राज्य में 27 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटे गए थे, जो 2019 के दिसंबर तक 69 लाख हो चुके हैं। सवाल ये है कि ये आंकड़े तो अच्छे हैं, लेकिन हर किसान हर साल जो 6,000 रुपए का सीधा नुकसान झेल रहा है, उसका क्या जवाब है? हालांकि टीएमसी सिर्फ किसानों की बेहतरी का ही दावा नहीं करती है, पूरे पश्चिम बंगाल को नंबर 1 राज्य बताती है। साथ ही ममता बनर्जी आंकड़े भी देती है। আমি মনে করি দেশের হোম মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার যখন কথা বলে
তখন জেনে নিয়ে বলা উচিত। আর আজকে সারা বাংলা ঝকঝক চকচক করছে, দেখেও বুঝি ঈর্ষাকাতর হয়ে। বেঙ্গল ইজ नंबर 1 in eradication of poverty। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि को लेकर जो कहा, उसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया। ये जुबानी जंग विधानसभा चुनाव तक आगे यूं ही देखने को मिलेगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.